इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनको यूज़ करने में हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे बोर्ड पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, बिसाइड, बिसाइड्स, अमंग, अमंगस्ट, एडवाइस, एडवाइस, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। इन वर्ड्स को भी आपने कभी देखा होगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा या आपके माइंड में आया होगा कि इन वर्ड्स को कैसे कैसे कब कब यूज़ करना है। इनके सेपरेट रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। एक एक करके हम देखेंगे इन सबको। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बिसाइड और बिसाइड्स को। देखिए, बिसाइड का क्या मतलब होता है और बिसाइड्स का क्या मतलब होता है। बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज के पास में, यानी कि अगर हम देखें तो नियर के सेंस में इसका मतलब आता है। इसका मतलब आता है, बिसाइड का मतलब आता है किसी चीज के पास, किसी चीज के करीब, यानी कि नियर के सेंस में इसका यूज होता है। तो अगर हम कोई एग्जांपल लें इस तरह से, प्लीज सिट बिसाइड मी। हमने यहां पर लिया प्लीज सिट बिसाइड मी, तो यहां पर बिसाइड का मतलब होता है पास, यानी कि कृपया मेरे पास बैठिए। तो यहां पर बिसाइड का मतलब है पास में। अब लेते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी कि हम अतिरिक्त समझें इस तरह से, के अलावा। के अलावा के सेंस में ले लीजिए, के अलावा। तो बिसाइड्स को हम कैसे यूज करेंगे? बिसाइड्स मैंगोज आई एट एप्पल्स। यहां पर हमने लिखा बिसाइड्स मैंगोज आई एट एप्पल्स, यानी कि मैंगोज के अलावा मैंने एप्पल्स भी खाए। मैंगोज के अलावा मैंने एप्पल्स भी खाए। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे। तो बिसाइड का मतलब है पास में, बिसाइड का मतलब है पास में, और बिसाइड्स का मतलब है के अलावा या के अतिरिक्त। दोनों एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले वर्ड पर। एक है अमंग और एक है अमंगस्ट। ये दो वर्ड हैं, लेकिन अमंग और अमंगस्ट को समझने से पहले हमें एक वर्ड को समझना होगा जो कि है बिटवीन। देखिए, बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, और अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में। बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में, अमंग का मतलब दो से ज्यादा लोगों के बीच में। जैसे अगर हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राहुल एंड राम। हमने सेंटेंस लिया डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राहुल एंड राम। इसका मतलब है कि इन फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किन दो के बीच में? राहुल और राम के बीच में। इन फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए राहुल और राम के बीच में, और राहुल और राम दो लोग हैं, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर बिटवीन का। इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर बिटवीन का। अगर यहाँ पर ज्यादा लोग होते, अगर हम यहाँ से राहुल और राम को हटा देते हैं, तब देखिए क्या होता। अगर आता डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, अगर यहां पर होता ऑल द बॉयज, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स डैश ऑल द बॉयज, अगर ये होता तो ऑल द बॉयज का मतलब है ज्यादा लोग, ज्यादा लड़के। तो यहां पर हम यूज करते अमंग। हम यहां पे यूज करते अमंग, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमंग ऑल द बॉयज। और जब पहले था, दो थे, राहुल और राम थे, तो हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राहुल एंड राम। दो लोग थे तो बिटवीन, दो से ज्यादा हैं तो हम यूज करेंगे अमंग। अब यहां पर देखिए यूज क्या है अमंगस्ट का। अमंगस्ट का यूज किस तरह से है? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको जब अमंग लगाना है, आपको अमंग लगाना है, और उसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो शुरू हो रहा है किससे? वॉवल से, तो आप इसको लगा देंगे अमंगस्ट। तो आप इसको कर देंगे अमंगस्ट। यहां पर देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये वॉवल है। ऑल वर्ड जो आ रहा है वो वॉवल साउंड दे रहा है, तो हमने यहां पर लगा दिया अमंगस्ट ऑल द बॉयज। सिंपल सी चीज है। अगर यहां पर ऑल नहीं होता, सिर्फ होता द बॉयज, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स डैश द बॉयज,
तो द जो है यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है द, तो हम यहाँ पर सिर्फ लगाते अमंग द बॉयज। समझ में आ गया आपको? डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमंग द बॉयज, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट अमंगस्ट ऑल द बॉयज। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बिटवीन लगेगा दो लोगों के बीच में, अमंग और अमंगस्ट दोनों ही लगेंगे दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, लेकिन जब नेक्स्ट वर्ड वॉवल साउंड दे रहा होगा तो हम अमंगस्ट लगाएंगे, नेक्स्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होगा तो हम यहाँ पर अमंग लगाएंगे। सिर्फ इतना सा ही इनमें डिफरेंस है। अब लेते हैं अगले वर्ड्स को जो कि हैं एडवाइस और एडवाइस। देखिए एडवाइस जो है ये नाउन है, ऐसे समझिए आप इसको, और जो एडवाइस है ये एक वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है, हमें इसको एज अ वर्ब यूज़ करना होता है और इसको एज एन एडवाइस यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल देखें, ही गेव मी अ, अब हमें यूज़ करना है यहाँ पर, ही गेव मी अ डैश, उसने मुझे एक सलाह दी। दोनों का मतलब होता है सलाह देना, इसका मतलब है सलाह देना, और इसका मतलब है सिर्फ सलाह। एडवाइस का मतलब है ADVIC ही, एडवाइस का मतलब है सलाह, एडवाइस का मतलब है सलाह देना। ही गेव मी अ डैश, उसने मुझे क्या दी, एक सलाह दी। गेव तो यहाँ पहले से आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडवाइस। अब यहाँ पर देखिए एडवाइस जो वर्ड है, एडवाइस जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है ए, वो किसकी साउंड दे रहा है, वोवल की साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर्टिकल एन। ही गेव मी एन एडवाइस। अब देखिए एडवाइस का क्या यूज़ है, इसको हम यूज़ करेंगे एज वर्ब, इसको हम वर्ब की यूज़ करेंगे। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, उसने मुझे वहाँ न जाने की सलाह दी। तो एडवाइस को देखिए हमने चेंज्ड फॉर्म में, इसको पास्ट फॉर्म में इस तरह से यूज़ कर लिया, जिसको हम इस एडवाइस को नाउन को यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये एज नाउन यूज़ होगा और ये एज वर्ब यूज़ होगा। जैसे हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया, एडवाइस को हमने पास्ट फॉर्म में एडवाइज्ड करके यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर एडवाइस का मतलब है सिर्फ सलाह और एडवाइस का मतलब है सलाह देना। अब बात करते हैं मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, इन दो वर्ड्स की। देखिए सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों में, मेड ऑफ में और मेड फ्रॉम में दोनों का ही मतलब है किसी चीज़ से बना होना, दोनों का मतलब है किसी चीज़ से बना होना। मेड ऑफ में क्या है, जब कोई भी चेंज नहीं हुआ हो, जब कोई भी चेंज नहीं हुआ हो, अभी इसको क्लियर करेंगे तब आएगा मेड ऑफ। जब चेंजेस हो गए हों तब आएगा, जब चेंजेस हुए हों तब आएगा मेड फ्रॉम। मेड ऑफ बिना चेंज के, मेड फ्रॉम चेंजेस के। जैसे कि दिस चेयर इज डैश वुड, हमने लिखा दिस चेयर इज डैश वुड। अब हमें एक लगाना है, मेड ऑफ लगाना है या मेड फ्रॉम लगाना है। अब हमें इन दोनों को रिलेट करना है, चेयर को और वुड को। अब आप देखें कि जब वुड से चेयर बनती है तो क्या उसकी किसी प्रॉपर्टी में चेंज होता है, वुड की किसी प्रॉपर्टी में चेंज होता है, नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, जब चेंज नहीं होता है दोनों में, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मेड ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं मेड फ्रॉम का, चीज इज डैश मिल्क। हमने यहाँ पर लिया चीज इज डैश मिल्क, दोनों में से एक लगाना है। अब हम देखेंगे चीज और मिल्क को, क्या चीज और मिल्क की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, नहीं होती हैं। चीज़ और मिल्क की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। मिल्क से जब चीज़ बनता है तो मिल्क की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है कुछ, और चीज़ की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेड फ्रॉम। हम यहाँ पर लिखेंगे चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे
जिनको यूज़ करने में हमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, हम गलत यूज़ कर देते हैं। एडवाइस एडवाइस, बिसाइड बिसाइड्स, अमंग अमंगस्ट को, मेड ऑफ को, मेड फ्रॉम को। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसी ही वीडियोस आपको और भी इस चैनल पर नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक कीप लर्निंग।